अस्सलाम वालेकुम। अगर आप परेशान हैं कि आपका बच्चा कोई भी काम मखसूस वक्त पर नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं आकिब हमीद और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, खेलना चाहता है। आप बच्चे को खेलने के लिए कहते हैं तो बच्चा कार्टून देखना चाहता है। आप बच्चे को खाने के लिए कहते हैं तो बच्चा खेलना चाहता है। आप बच्चे को सोने के लिए कहते हैं तो बच्चा सो नहीं रहा। ये प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों की टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हम। ये प्रॉब्लम है। पहली बात तो यह है कि ये समझें आप कि ये प्रॉब्लम है। अक्सर औकात पेरेंट्स ये समझते ही नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम है। वो ये समझते हैं कि ये नॉर्मल सी चीज है, सारे बच्चे इसी तरह के होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आती कहां से है बच्चों में। ये प्रॉब्लम आती है बच्चों में वालिदैन से। आप खुद टाइम मैनेजमेंट नहीं करते अपनी। आप कोई भी काम शेड्यूल के मुताबिक नहीं कर रहे होते। आप रैंडमली चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। आपका दिल करता है खाना खाने को आप खा लेते हैं, आपका दिल करता है नमाज पढ़ने को आप पढ़ लेते हैं, नहीं तो ना सी। यानी आप कोई भी काम डेली बेसिस पे एक खास शेड्यूल के मुताबिक नहीं कर रहे होते। यानी आपका दिल कर रहा है वॉक करने को आप कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं करते। यानी आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं होता। आप खुद वेल डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए आप अपने बच्चे को वेल डिसिप्लिन बनाने पे तवज्जो नहीं देते। तो अब जब हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। हम जो बच्चे से करवाना चाह रहे हैं वो हमें खुद करना पड़ेगा। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि बच्चा अपने काम मखसूस वक्त पे करे तो पहले हमें अपने काम मखसूस वक्त पे करने पड़ेंगे। ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है प्रैक्टिकली करना। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्यूचर में जाके एक कामयाब इंसान बने तो आपको ये करना पड़ेगा, ये सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपना एक शेड्यूल बनाइए और अपने सारे काम मखसूस वक्त पर कीजिए। आप अपने सोने का शेड्यूल बनाएं, खाने का शेड्यूल बनाएं, नमाज का बनाएं और वॉक का बनाएं, गपशप का बनाएं। जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं उनका एक शेड्यूल बनाएं। आप इतने बजे उठेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक आप ये काम करेंगे, फिर आप लंच करेंगे, फिर आप नमाज पढ़ेंगे, फिर आप वॉक के लिए जाएंगे, गपशप मारेंगे, खाना खाएंगे, सोने का टाइम है। ये सारा आपका रिटर्न होना चाहिए और आप 5-10 मिनट आगे पीछे करके उसको सेम उसी टाइम पे डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे। ये कुछ दिन जब आप करेंगे तो उसके बाद आप अपने बच्चे का शेड्यूल बनाएं। अब उसके पढ़ने का शेड्यूल बनाएं। अगर बच्चा स्कूल जाता है, अगर वो स्कूल नहीं जाता, अभी छोटा है, तो भी उसके खाने का एक टाइम बनाएं कि इस टाइम पे ये खाएगा और ये खाएगा, फलां चीज खाएगा। इस टाइम पे ये आलू की खीर खाएगा, इस टाइम पे ये चावलों की खीर खाएगा, इस टाइम पे ये सिरलैक खाएगा, वगैरह वगैरह। इस टाइम पे बच्चा सोएगा, इस टाइम पे कार्टून देखेगा, इस टाइम पे कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, इस टाइम पे हमारे साथ वॉक पे जाएगा। तो ये एक सारा शेड्यूल बनाएं, फिर आप अपने बच्चे का। अब बात आती है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझना है कि ये बच्चे की आदत कैसे बनेगा। कुछ अर्सा गुजरने के बाद आप बच्चे को जस्ट इशारा किया करेंगे कि बच्चे ये काम करने का टाइम हो गया है, तो बच्चा वो काम करेगा। ये कैसे होता है, ये कॉन्सेप्ट समझना है आपने। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि इंसान के दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज नहीं घुसती। जो चीज घुस जाती है इंसान उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी परफॉर्म कर रहा होता है, जिंदगी के काम, रोजमर्रा जिंदगी के काम कर रहा होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज घुसाने का तरीका क्या है? तरीका बड़ा सिंपल सा है कि आप जब कोई काम डेली बेसिस पे सेम टाइम पे रिपीट करते हैं, खास पैटर्न के साथ करते हैं, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है तो कुछ अरसे के बाद आपका आपको वो काम करने का टाइम जब होता है, यानी बच्चे के खेलने का टाइम हो रहा है, अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ गई है कि 4 बजे शाम को मेरा खेलने का टाइम होता है, तो जब 4 बजेंगे तो आपको उसे जोर नहीं लगाना पड़ेगा खेलने के लिए या पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको मैसेज दे रहा है और इंसान सबकॉन्शियस माइंड को रेजिस्ट नहीं कर पाता। बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज घुसाने का तरीका क्या है? तरीका बड़ा सादा है कि कोई चीज जब आप डेली बेसिस पे एक पैटर्न के मुताबिक रिपीट करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। उसके बाद आप वो काम करने लगते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, तो आपका माइंड उस काम को करने में आपकी मदद करता है और आप बड़ी आसानी से वो काम कर लेते हैं। जब वो चीज सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं होती, आप बाहर से बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा पढ़ो, लेकिन उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसे कुछ और कह रहा है कि ये पढ़ने का टाइम नहीं है। वो रैंडम चीजों पे आदी हो चुका हुआ है। तो बच्चे का माइंड और आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा वो काम परफॉर्म करने में मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। ये आपके लिए भी फार्मूला वर्क करेगा, आपके बच्चे के लिए भी यही फार्मूला वर्क करेगा। मैं इसको सारे को समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे कोई भी काम टाइम पे नहीं करते।
प्रॉब्लम आती कहाँ से है? प्रॉब्लम आती है वालिदैन में से, क्योंकि वालिदैन खुद कोई भी काम टाइम पे नहीं कर रहे होते, इसलिए उनके नज़दीक इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं होती। बट इसके नुकसानात बड़े होते हैं, यानी बच्चा स्कूल जाना है तो वो स्कूल, क्योंकि उसकी आदत नहीं बनी हुई कोई भी टाइम मखसूस वक़्त, कोई भी काम मखसूस वक़्त पे करने की, तो वो बच्चा स्कूल जाते हुए ज़िद करेगा, क्योंकि वो एक मखसूस वक़्त पे जाने वाला काम है। नमाज़ एक मखसूस वक़्त पे पढ़ने वाला काम है, तो वो बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ पाएगा। वो बच्चा कॉलेज जाते हुए मसला करेगा और ये सारी ज़िंदगी ये प्रॉब्लम उसका पीछा करेगी। अब आती कहाँ से? ये वालिदैन से प्रॉब्लम आती है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि पहले आपने खुद को डिसिप्लिन करना है, फिर आपने बच्चों का एक शेड्यूल बनाना है और कुछ भी बच्चों को लालच दे के उनको बातों में लगा के कुछ भी करके कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपने उनसे वो पैटर्न, वो शेड्यूल फॉलो करवाना है। उसके बाद वो चीज़ बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है और आप बहुत मिनिमल एफर्ट के साथ बच्चों को टाइम पे काम करवाने के सलाहियत आप में आ जाएगी, क्योंकि अब आपकी इंस्ट्रक्शन और बच्चे की जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, और बच्चे के लिए आपकी बात मानना बड़ा आसान हो जाता है। होपफुली आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट था, समझ आया होगा और आप अपने बच्चों को वेल डिसिप्लिन जिंदगी गुजारना सिखा सकेंगे और खुद भी गुजार सकेंगे। मजीद वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं बच्चों के बारे में वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हमारे बच्चे, उनकी हम तरबियत अच्छी कर लेते हैं तो वो माशरे में एक अच्छे इंसान बन के निकलेंगे। जब वो अच्छे इंसान बन के निकलेंगे तो एक अच्छी ह्यूमन सोसाइटी बिल्ड होगी, जो एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहेगी, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि एक दूसरे का फायदा करेगी। और ऐसी ही सोसाइटी हर इंसान चाहता है, इसलिए मैं बच्चों पे वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू।